बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। एक मनुष्य ही काल भगवान ने थोड़े दिन के लिए दिया। ये देश काल का है, ये अपना देश नहीं है, काल का। तो इसने 5 तत्वों का शरीर दे दिया, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, इसका तो बना हुआ शरीर है। और जीवात्मा को दोनों आंखों के बीचों बीच बैठा दिया। और ये हमारा अंतःकरण है, ये अंतःकरण नहीं है, ये सूरज का अंतःकरण ये है और मन का अंतःकरण ये है। तो जो कुछ भी आप कर्म करते हो, अच्छे से अच्छा बुरा से बुरा, और दुनिया में जमा होता है। जब अच्छा वरुण करते करते पर्दे पड़ जाएंगे, जैसे बादल आ गए तो सूरज पीछे हो गया और हमको दिखाई नहीं देता। हमारी आंखों को ढक लिया, सूरज नहीं दिखाई देता। ऐसे ही कर्मों के जब बादल सामने आ जाते हैं तो हमको ढक लिया, तो सूरज की जीवात्मा की आंख बंद हो गई। अब उसको कुछ दिखाई तो देता नहीं, और भूल गई कि उधर कुछ है कि नहीं है। तो महात्मा की इसलिए खोज करनी पड़ती है कि कोई जानकार महात्मा मिल जाए और सीधा साधा सरल रास्ता हमको बता दे, तो हम उस रास्ते पर चले तो हमारी आंख खुल जाए, हमारे कान खुल जाए, तो हम देखने भी लगे और सुनने भी लगे। तो खूब तलाश करते अच्छी तरह सब जगह, तो बड़े भाग से किसी किसी को मिल जाते। अब जिसको मिल गए उसने उनके पास रहकर अपना काम कर लिया। अगर वो आदेश दे गए कि औरों का भी काम करना, तो करते नहीं। कोई आदेश नहीं दिया तो नहीं करता, फिर चुप हो जाते और चुप रहते बिल्कुल आखिरी समय तक। मालिक के ध्यान में हमेशा लगे रहते हैं, बस समय आए चले गए। और वो मालिक को पहले ही शरीर छोड़ने के पहले ही प्राप्त कर लेते। तो अब गौवासियों को रास्ता बताया, रास्ता आपको अपने आकर नाम ना लिया। मालिक से मिलने का रास्ता कि सुबह और शाम, सुबह भी समय मिल जाता है, शाम को मिल जाता है। उसके बाद जाते हो आप काम काज करते हो अपना। तो सुबह और शाम सुमरन ध्यान भजन करना, 15 मिनट सुमरन, 15 मिनट ध्यान, 15 मिनट भजन, और रोज करते रहोगे नियम से तो आँख खुल जाएगी और कान खुल जाएगा। तो आप देखने लगोगे और कानों से सुनाई देने लगेगा। तो ऊपर से जो नाम को पकड़ के आए और दोनों आंखों के पीछे बैठा दिया, इस तुरंत तो जीवात्मा को और नाम छूट गया। तो पकड़ने वाला कोई चाहिए, उसको फिर से पकड़ा दे। तो महात्मा जब आते हैं वकील, तो नाम को पकड़ा दे, जब तुम कमाई कर लो नाम की, तब की आवाज की कमाई कर लो। तो साधक कमाई में लग जाता है, तो उसको जब सुनाई देने लगता है तो उसमें रस है, उसमें आनंद है, बहुत मिठास है।
तो लगने लगता है, फिर उसको छोड़ता नहीं। ऐसा रस है, ऐसा आनंद है, तो अपना काम कर लेता है। और मान लो रास्ता हमको मिल भी गया और हमने कुछ सुबह साथ मेहनत नहीं की, तो फिर आपको मौका नहीं मिला कि दोबारा मौका मिल जाए। एक दफे तो मिला, तो आप उसमें सुस्ती कर गए, भागने जगह लगन नहीं लगी, लगन नहीं हुई, तो वैसे ही समय, और समय आया तो जीवात्मा को निकाल दिया, शरीर से पड़ा। शरीर का क्या करोगे आप? तुरंत जल्दी इंतजाम करते हो, ला करके बहुत सांस दिए हुए घास फूस चुसो और कपड़ा बना करके रखते हैं, और सामने ही लकड़ियों में रख करके उसको जला देते हो। फिर दोबारा लौट के तो कभी आता नहीं। और तो इधर से गया, उधर हिसाब हुआ, उसका गलत हो गया। और हम लोग ये सोचते हैं सर्व चला गया हो, तो सर्व तो एक कहावत है कि पीछे के लोग चले आए, स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। न उसने कोई चिट्ठी लिखी भेजी कि मैं स्वर्ग गया हो, ना आपने देखा, क्योंकि आप दरवाजे में बैठे हो तो स्वर्ग में नहीं जा सकते हो, तो चिट्ठी ने आपने देखा नहीं, तो कहावत बनी। हमने आपको नामदान दिया, तो आपने यही कहा कि आप तुम्हारा 15 ध्यान, 15 भजन कर, सुबह भी हो, शाम को भी। और जब सोने का समय हो तो समय पर 4-5 में लेट जाओ, दोनों आंख बंद कर लो, मुंह बंद रखो, और दोनों काम की उंगलियों कान में डाल लो, आपकी उंगलियों से कान बंद कर लो, और ऊंचा ध्यान दे करके ऊपर की तरफ लेटे लेटे सुनो। तो उस समय मन कम होता, एक आध दफा इधर उधर गया, फिर नहीं भागेगा, तो फिर मन लग जाता। तो आवाज को सुनो, एक 15 दिन तक लगातार अगर आप मेहनत कर लो तो आवाज खुल जाएगी। जब आवाज होने लगे, सब लाने लगे, तो आप उसको पकड़ लो, उस चीज को पकड़ के चढ़ना, क्योंकि बिना नाम बिना शब्द के ऊपर जा नहीं सकते हो। वही है, तो छूट गया शब्द तो अब चल जाए, कोई आधार पर जाने का नहीं है। यहाँ से आए हो तो मतलब यह है कि किसी चीज में बैठ करके आ गए, कोई गाड़ी में आए तो किसी में आए, कोई आ गया, और वैसे जल्दी नहीं पहुंच सकते, बहुत मुश्किल है। तो सूरज का रास्ता जो अपने घर जाने का, वो तो नाम है, शब्द है, आवाज है। ये तो आवाज को पकड़ते चलो, चलते चलो। ये सत्संग में आपको इसीलिए बुलाया जाता है कि आप आ जाओ और सत्संग सुन जाओ आकर के, ताकि आप में जागृति रहे और आप इसको संसार के कामों में फंस गए तो एकदम से तलब पैदा हो और लग जाओ भजन ध्यान में। ये संसार की बातें जब पड़ जाते तो उसी में अपना समय चला जाता है, उसमें समय नहीं जाना चाहिए, अपने काम में रहना चाहिए। अब जब कभी भी गए वहां आपके गाँव, तो यही बात बताई आपको कि समझा रहे यही कि भाई आ जाओ, ये रास्ता है तो भजन कर लो। मुझे कौन बताता है, किसको मालूम है? चारों तरफ के गाँव के लोग आए और ले गए, और औरतें की कमाई कर रही वही पास में, आदमी भी कमाई कर रहे पास में, अब किसी को मालूम क्या, किसको क्या मिल रहा, मुझे क्या पता, नहीं मालूम। तो इसलिए आप लोग इधर उधर के किसी चक्कर में जरा भी सोचने विचार करने की जरूरत नहीं, अपने रास्ते में रास्ते में, और देखो अच्छा काम, अरे किसी को परख पहचान करो, अच्छे रास्ते का साथ करो, जो अच्छा आदमी उसका साथ रखो, मिलाव रखो,
जब वो साधन भजन करेगा तो अच्छी बात बताएगा आपको। शाम को आ गए उसके बैठ गए कि भाई हम आओ, हम तुम दोनों बैठ करके, चार बैठ करके और कब्र में साधन करें। तो एक दूसरे को देख करके शौक बढ़ता है, तो भजन होने लगता है, ध्यान होने लगता है। और जब एक दूसरे को देखोगे नहीं तो थोड़े दिनों में जो चीज जो लगी थी कि कुछ करेंगे कुछ, तो सो जाती है। तो वह चाह करेंगे, कल कर लेंगे, 2 दिन बाद महीनों में चल जाती, नहीं करते हो। तो भजनानंदी का साथ जरूर कर लो। इसलिए आपसे कहते हैं कि भाई शाम को जैसे मोहल्ले में है 10 आदमी है तो एक जगह इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होकर के हर भजन, एक प्रार्थना की और भजन किया, ध्यान किया, फिर उसको अपने अपने घर चले गए। उसमें लगा वही रहती, ये भी करते हैं, हम भी करते हैं, वो भी करता, तब लगा रहती है। बेकार नहीं आते, बेकार नहीं आना चाहिए। तो आप संसार की बातों में बिल्कुल मत देखिए, भजन के रास्ते में रहिए। ये अच्छा है, ये बात आपको बताने के लिए। और हमारा तो ऐसा है कि हम तो वहां गए तो हमने तो लोगों की भलाई की, हमने तो किसी का नुकसान किया नहीं। क्योंकि इतने भंडारे लगा देते आए गाँव वाले, तो आ करके यही खाना खाओ और यही भजन करो आकर के। किसी को रोका हो तो बताइए भाई, किसी को रोक दिया कि भाई तुम नहीं आ सकते हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम ये हो, तुम वर्षा हरिजन हो, तुम ये भंडारे, इसमें आकर के बैठने का 10-10, 15-15 भंडारे आपके यहाँ चले और लोगों ने खूब खाया। तो इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो लोग सेवा करते हैं तो आपको भजन करना, दूसरों को देखना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ छत्तीसगढ़ है, कहाँ के रहने वाले महाराष्ट्र के, कहाँ के बंगाल के रहने वाले हैं, ये रोटी बना के खिला रहे। तो आपको भी सोचना चाहिए कि हमको हमारी सेवा करते हैं, खूब भजन करते अच्छी तरह से। अब गांव में है और रास्ता है, सड़क है, तो सब आगे जाए कि नहीं, सब लोग नहीं आगे जाएंगे कि आप किसी का रास्ता बंद कर लोगे, तो सब आगे जाएंगे। तालाब में सब नहाएंगे, कुएं में सब पानी पिएंगे, कैसे आप मना कर दोगे कि हम कुएं में पानी नहीं पीने देंगे? नहर होगी, नदी होगी, मना कैसे करोगे? तो सबकी चीजें, किसी को प्यास लगी है, डोर रखी हुई है, पानी डालो, बाल्टी में पानी खींचा, पिया, पहले जो है अच्छे सत्कार होता था, होका रखते थे, कुछ मीठा रखते थे, एक बतासा ही रखा और कहा भाई जरा पानी पिए जाओ, 1 रुपये दे दिया, पानी निकाल के पिलाया, एक बतासा देखो पानी पिया। कहा होका पीना हो तो होका पियो, और नहीं पीना है तो ठीक है। तो प्रणाम किया। ये हमारे देश का सब जगह पर ये संस्कार था, ये खराब हो गया। 50 साल पहले ये था, ये सब में, अब इधर ये सब में फंस गए, इधर शिवराई में शिवराई में शिवराई में शिवराई में फंस गए, इसी में चले। ये नहीं सोच पाते कौन अच्छा आदमी, इसका साथ पकड़ा जाए, ये नहीं सोच पाते, बुराई में फंस गए। ये मोटी सीधी बात को ये सोच रहे थे, पर बाबा जी तो किसी का कोई नुकसान करने का सवाल ही नहीं। हमने तो हर तरह की वहाँ, हमने तो मना किया था लोगों से कि भाई क्यों ऐसा करते हो, बनाने जाते हो, और तो लोग नहीं, तो लोगों ने नहीं माना, प्रेमियों ने, तो वहाँ खड़ा कर दिया। ये हमारे को ये मथुरा बहुत है, यहाँ मथुरा में बहुत है, ऐसा मंदिर बना दिया गुरु महाराज का कि आपके कहीं भी है, यहाँ क्या संसार में नहीं मिलेगा, ऐसा मंदिर खड़ा कर दिया। और तो इतने आदमी, तो इधर की उधर की बात, इधर की उधर की, ये सब अच्छे आदमी अच्छे होना, अच्छा बनना चाहिए।
अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, पूरी शिक्षा से रास्ता काट दो। जैसे कोई आदमी होता है कि उसको चूत लग जाएगी तो रास्ता काट दीजिए, रास्ता बदल दीजिए, रास्ते कल चले जाएगी। सोच समझ करके काम करना चाहिए। इसलिए हमने आपको आह्वान किया था कि आप कुछ सोच समझा, और ताकि आपको थोड़ा बहुत समझा दे, आप समझ जाओ, जान जाओ तो अच्छा। अब सुबह